नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, पिछले माह मार्च महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक फैसला आया था और उस फैसले में माननीय जो न्यायाधीश महोदय थे, उन्होंने कहा था कि किसी भी नाबालिग के निजी अंग पकड़ना और नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म के प्रयास का मामला नहीं है। और जब ये निर्णय आया था तो इस निर्णय को लेकर देश भर में प्रतिक्रिया हुई थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर ये जो प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला था, जिसे जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की पीठ ने सुनाया था, उस पर रोक लगाई थी। रोक के साथ साथ एक गंभीर किस्म की टिप्पणियां भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई थी, सवाल उठाए गए थे। तो ये मामला तो मार्च महीने का था, आया था, जैसा मैंने कहा। अब एक नया मामला पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट से आया और पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट का भी जो निर्णय है वो भी इसी से मिलता जुलता है। और जो वहां जजेस रहे हैं, एक जो 2 सदस्यीय एक बेंच थी, जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस विश्व स्वरूप चौधरी की जो पीठ थी, उन्होंने फैसले में कहा है किसी नाबालिग लड़की के निजी अंग पकड़ने की कोशिश करना पॉक्सो कानून के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न का मामला तो बनता है, लेकिन दुष्कर्म का प्रयास नहीं माना जा सकता। अब ये निर्णय और जो पिछले माह प्रयागराज या इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, कुछ वैसा ही निर्णय। और इस जो ये निर्णय आया है अब ताजा कोलकाता हाई कोर्ट की जो 2 सदस्यीय बेंच का, उसके बाद भी उस तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, सामने आ रही हैं कि ये जो इस तरीके के जो मनोवृत्ति वाले लोग हैं, दरअसल हुआ यह है कि ये जो अपील में आया हुआ था मामला, इसे जो आरोपी हैं उन्हें लोअर कोर्ट से 12 साल के सश्रम कारावास की सजा हुई है, जुर्माना हुआ है और उसी को लेकर अपील लेकर आए थे। और ये जो माननीय जजेस हैं, उन्होंने अब फैसला ये दे दिया है कि ये दुष्कर्म का प्रयास नहीं माना जा सकता। अब दुष्कर्म का प्रयास नहीं माना जा सकता और जो पीठ ने दोष सिद्धि और जो सजा पर रोक लगाते हुए कहा है कि ये जो पीड़िता ने कहा है कि आरोपी ने शराब के नशे में उसके निजी अंग पकड़ने की कोशिश की थी। तो कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान में यौन संबंध बनाने के संकेत नहीं मिले। अब कल्पना कीजिए, क्या ये जो माइलॉर्ड हैं, माइलॉर्ड जो कह रहे हैं, आप कल्पना कीजिए, सोचिए कि ये जो इस तरह की मनोवृत्ति वाले लोग हैं, एक वो नाबालिग युवती से, लड़की से ये दुष्कर्म का मामला था जिसमें लोअर कोर्ट ने 12 साल की सश्रम सजा सुनाई और जुर्माना किया, लेकिन इसको पलट दिया गया है। अब कहा गया है कि इसको जो है नहीं माना जाएगा दुष्कर्म के प्रयास का मामला। तो बहुत सारे सवाल तो हैं ही, और माइलॉर्ड का फैसला है, माइलॉर्ड के फैसले पे तो कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन जो सभ्य समाज है जहां इस तरह की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, कानून बना रहे हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकारें हो, सख्त कानून बना रहे हैं, चाहे वो बच्चियां हों या जो इस तरह की किशोरियां हैं, युवतियां हैं, इनसे रेप को लेकर बहुत सख्ती भरे जो इनको सजा हो सके, सबक सिखाया जा सके, ऐसे कानून बन रहे हैं, अलग अलग प्रावधान किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो फांसी का कानून है नाबालिग से दुष्कर्म, हालांकि आज तक हुआ नहीं है, किसी को फांसी की सजा नहीं हो पाई है, सुनाई गई है कोर्ट द्वारा, लेकिन वो जो हमारा सिस्टम है, जो न्याय व्यवस्था है, उसमें बहुत सारे मामले अटके हुए हैं। किसी को एक भी सजा, एक लंबा वक्त हो गया है। शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब इस तरह के कानून बना था और 1 दशक से कुछ ज्यादा का वक्त हो चुका है। बहुत इसको लेकर वाहवाही हुई थी प्रदेश की सरकार की कि चलिए शुरू, और भी राज्यों में इस तरीके के प्रावधान है, लेकिन नहीं हो पाई है सजा। अब यदि ये कह दिया जाए कि उसके जो शरीर के जो नाजुक अंग हैं उनको छूना या इस तरीके के जो घटनाक्रम, जो ये मामला है, इसमें उसको दुष्कर्म नहीं माना जाएगा, तो अब इसमें निकला यही है कि इसमें यदि ये आगे कहीं वो कंटिन्यू रहता है तो जो 12 साल की सजा है वो कम हो जाएगी, आधी के लगभग सजा हो सकती है, आधी सजा हो जाएगी। साथ में जो इसको 50,000 रुपए का जुर्माना है उस पर रोक भी लगा दी गई है लोअर कोर्ट के फैसले पे। तो प्रश्न यही है, सवाल यही है कि ये जो मामले हैं जिसमें एक संदेश जाना चाहिए, सख्ती, एक जो दहशत पैदा होना चाहिए, डर होना चाहिए, हम देख रहे हैं कैसे कैसे घटनाक्रम सामने बार बार आते हैं। अबोध बच्ची हैं, दूध मुही बच्ची हैं,
या जो और किशोरियाँ और कैसे उनके साथ रेप, जघन्य वारदातें, कांड हो रहे हैं और उसमें कहीं ये इस तरीके के जो फैसले आते हैं। अब एक बात ये भी है उसमें कि सुप्रीम कोर्ट के बेहद बेहद वो बहुत काम है उसके पास, बहुत लोडेड है काम से। और जब ये जैसे मैंने कहा इलाहाबाद जो हाई कोर्ट का निर्णय था वो माननीय जज साहब का, उसे पलटा गया, टिप्पणियां की गई, सवाल उठाए गए, तो अब ये मामला है निश्चित तौर पर उसमें तो स्वतः संज्ञान लिया गया था। यहाँ क्या होगा, कैसे काम, जो माननीय जजेस हैं, एक दहशत तो होनी चाहिए, डर तो पैदा होना चाहिए। और जब तक सजा नहीं होगी, 12 साल की सजा है उसको और कुछ 28 महीने जेल में वो लोग रह चुके हैं, तो अब यदि आधी हो जाएगी तो छूट जाएंगे। और हम देखते हैं कैसे कैसे छूटने के बाद बदले लिए जाते हैं। जब आप जमानत पे आते हैं तो आप पुनः इसी तरह के कांड करते हैं। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो क्या ये जो निर्णय है, क्या बोला जाए इस पे? जैसे हम टिप्पणी तो नहीं कर सकते, हम उसमें जो जज हैं वो उनका तो वर्डिक्ट है। अवमानना हमारा करना कहीं उस फैसले पर कुछ ऐसा कह करके जिससे अवमानना की प्रति है, वो तो मंतव्य कतई नहीं है। और ना हम माननीय जजेस के जो फैसले हैं उस पर सवाल खड़े कर सकते हैं, उठा सकते हैं। लेकिन हम इस बात पे विचार या चर्चा जो होती है सभ्य समाज में, उस दायरे में तो कहीं ना कहीं आ सकता है, लाया जा सकता है। ये जो जैसे मसला मैंने कहा कि ये जो पश्चिम बंगाल कोलकाता हाई कोर्ट है, उसके जजेस का ये कि जो नाबालिग के निजी अंग पकड़ने की कोशिश, यौन उत्पीड़न तो है, दुष्कर्म की परिधि में नहीं आएगा। तो आप कैसे इसको, क्या इस पे मतलब बहुत बोलने के लिए है नहीं कुछ। जो जिस तरीके से एक आज के समाज में विकृति बढ़ती चली जा रही है और कहीं कोई जो इस तरीके का कृत्य करने वालों को सिर्फ उनका तो एक ही मंतव्य होता है, जाओ सर मिले, जब मौका मिले तो जिस तरीके से जो कर सकते हैं कर डाला जाए। और अब रिश्ते नाते कैसे बार बार तार तार हो रहे हैं। और इन सब के बीच ये जो इस तरीके के जो एक कह सकते हैं कि जघन्य या जो इस तरीके का एक घिनौना जो अपराध करने वाले लोग हैं, उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा, उन्हें कहीं एक पैसेज दिया जाएगा। तो फिर जो मैंने जैसा कहा पहले भी कि भय, दहशत कैसे पैदा होगी, कैसे जो है इस तरह के कांड रुकेंगे। वैसे भी हमारे पास बहुत कमी है, हमारे पुलिस की कमी है, जनसंख्या हमारी एक 145 करोड़ के आसपास हो जाएगी, 144 करोड़ के आसपास हम पहुंच चुके हैं। तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। हमारे पास जो संसाधन है उसमें हर तरफ कहीं ना कहीं कमियां होती हैं और बार बार यही होता है कि हम इतनी तादाद में हैं कि पूर्ति संभव नहीं है, हर चीज़ नहीं लाई जा सकती। क्या स्थिति है कोर्ट्स की हैं, वहाँ कितने केस पेंडिंग है, जजों की क्या स्थिति है, पुलिस की क्या स्थिति है, डॉक्टर कितने हैं, जो हम जब गिनती करते हैं कितने लोगों पर कितने डॉक्टर, कितने लोगों पर कितनी पुलिस, जनसंख्या के मान से तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। फिर ये जो कोर्ट के द्वारा आए फैसले, जो कुछ आपकी राय हो, हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी प्रकट कीजिएगा। क्या आपका कहना है कि क्या ये जो माननीय जो कोलकाता हाई कोर्ट है उसका जो है कि नाबालिग के निजी अंग पकड़ने की कोशिश, यौन उत्पीड़न तो है लेकिन दुष्कर्म नहीं है। कीजिएगा टिप्पणी अपनी आप इस जो फैसला आया है इसे लेकर। और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।